हेलो फ्रेंड्स। विटामिन्स हमारी बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विटामिन्स दो तरह के हैं, एक वाटर सॉल्युबल है और दूसरे फैट सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं। और आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में ही सारा कुछ बताऊंगी। इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आजकल जब डॉक्टर के पास आते हैं तो कंप्लेंट करते हैं, हड्डियों में दर्द हो रही है, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, कईयों की रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है। तो और कईयों का मुंह ड्राई रहता है, उसमें टेंजी सा टेस्ट आता है। ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे मुंह से गर्मी गर्मी सी निकल रही है। तो आप जानते हैं ये क्यों है? ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। हम बाहर धूप में काम करना पसंद नहीं करते। पहले ऑफिस में एसी के नीचे बैठ के काम करते हैं, उसके बाद में जब घर आते हैं तो सूर्य अस्त हो चुका होता है। तो यूँ तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ धूप कम दिखाई देती है। लेकिन आज इंडिया के 80% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते जा रहे हैं। विटामिन डी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर स्केलेटन है तो हमारी बॉडी को शेप है, अगर बोन्स खराब हो जाती हैं तो हमारी जो बॉडी है उसकी शेप खराब होनी शुरू हो जाती है। तो मैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बताऊंगी। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है। चाहे आप कितना भी कैल्शियम लेते रहो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो जैसे कैल्शियम खाया ना खाया वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी को ज़रूर शामिल कीजिए। यूँ तो सनलाइट हमारी बॉडी में विटामिन डी को कंपनसेट कर देता है, और ये जो धूप है ये ऑटोमेटिक विटामिन जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन आज बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन्होंने स्लीव्स फुल पहनी हुई हैं, मुंह पे कवर है, कोई जगह छोड़ी नहीं। और ये विटामिन डी जो है, जो काले लोग होते हैं उनमें इनकी कमी ज़्यादा होती है, और जो गोरे हैं कंपैरेटिवली उनमें ये कम होती है। और अगर हम सनलाइट लें तो जो थोड़े फेयर कंप्लेक्शन के लोग हैं उनको 5 से 15 मिनट सनलाइट में एक्सपोज होना होता है, जबकि जो ब्लैक पीपल हैं उनको मिनिमम जो है वो हाफ एन आवर, अगर डेली वो धूप में रहते हैं तो उनका जो विटामिन डी है वो कंप्लीट हो जाता है। और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 400 से 500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अगर हमें मिले तो हम अपनी बोन्स में जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी कैल्शियम से काम हो रहे हैं वो उनको करने में सक्षम हो जाता है। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि अगर विटामिन डी की आप में डेफिशिएंसी हो गई तो आप में क्या लक्षण होंगे। मैं पहले ब्रेन पे जाऊँगी। जो लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट होते हैं वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनमें हैप्पी हार्मोन जो होता है वो कम बनता है, क्योंकि जो अंधेरा है वो हमें डिप्रेशन ऑटोमेटिक देता है। तो ये एक मेजर कॉज है। उसमें डेमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसनिज्म जिसमें हाथ पैर पाँव कांपते हैं, ऐसे सिम्टम्स का आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जब बोन्स में विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के लिए अपना फंक्शन नहीं कर पाता तो हमें ओस्टियोपोरोसिस नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस में बोन्स वीक पड़ जाती हैं, जल्दी फ्रैक्चर होता है। और मैंने पहले भी बताया कि ये बालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं काइंडली वो अपना विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करवाएं, उससे आपको बेनिफिट हो जाता है और पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के डेफिशिएंस हैं। इसके साथ साथ हमारी जो ओरल हाइजीन है, दांतों का जो स्ट्रॉन्गनेस होती है उसमें भी विटामिन डी एक मेजर पार्ट प्ले करता है। ये
जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनमें भी ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला विटामिन डी होता है। इसलिए विटामिन डी को अपनी रूटीन डाइट में ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ साथ हमारे जो मसल क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी दुखती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सभी सिम्टम्स जो हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो हमने डेली रूटीन में अपने विटामिन डी को बैलेंस कैसे करना है, कंप्लीशन कैसे देनी है। तो फ्रेंड्स, सनलाइट इज़ द एबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो आप 10 से 15 मिनट अगर रोज़ धूप में बैठते हैं तो आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो नहीं होने पाती। ये भी कहा गया है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने फूड कौन से लेने हैं? हमने पालक और कैबेज, उसके साथ में सी फूड्स जैसे फ़िश है, और फ़िश के साथ साथ हमने सी फूड्स इतने क्रैब्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन ले लेते हैं, एग्स हैं, मशरूम है, पालक है, गाजर है, इन सभी में बहुत सा विटामिन डी होता है। और इसके साथ साथ दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, यू कैन से डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो काइंडली आप अपना विटामिन डी सनशाइन विटामिन भी कहा गया है, तो काइंडली अपने कॉम्प्लेक्शन पे मत जाइए। अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप अंदरों में चले जाएं, पर्दे लगा लें, अंधेरे करके बैठ जाएं। इसलिए अगर आपने डिप्रेशन से ओवरकम होना है, आपने एक अच्छी सेहत लेनी है, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने टीथ लॉन्ग लास्टिंग रखने हैं, तो काइंडली विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि डॉक्टर गार्गी कॉल के नाम से ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।